Yes, all the students, please write your present in comment box. Yes, Dennis, Aditi, Krishna, मालवीय और केवल 3 बच्चे हैं और बाकी प्रेजेंट करिए। यस श्रवण वेरी गुड, हितार्थ शर्मा गुड, देव विश्वकर्मा वेरी गुड। चलिए वीडियो बेटा ऑफ क्यों कर रखा है सब लोगों ने? बेटा मुझे तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो, अपना वीडियो ऑन करके बैठिए बेटा सब लोग आराम से। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बड़ा अच्छा लगता है ना आपको वीडियो देखना। अब एक ऐसा वीडियो जिसमें हमें नॉलेज भी हो, हम पढ़ाई भी करें, ऐसा मैं आपके लिए सेलेक्ट करता हूं, जिससे आपको उस सब्जेक्ट के, उस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज अच्छी हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पेन पेपर साथ में लेके बैठना है और बुक निकालनी है हिस्ट्री की। हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है हमारा? 6th चैप्टर। क्या नाम है? न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। ठीक है, उसको निकाल के रखिए बुक को, वीडियो देखते रहिए, बुक में जो चीजें हैं उनको भी देखते रहिए। उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या मैं शुरू करूं बेटा सब लोगों के लिए? स्टार्ट करूं? यस सर। तैयार हो सभी? गुड। हे गाइस, आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 करने वाले हैं, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। एज ऑलवेज इसको एकदम सिंपल फॉर्मेट में पॉइंट वाइज वे में समझ लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे गौतम बुद्ध जी की कहानी से, द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। इनको सिद्धार्थ या गौतम नाम से जाना जाता है एंड ही वॉज बॉर्न अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ये टाइम इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस टाइम के अराउंड बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में। कैसे चेंजेस? जस्ट बेटा इसमें एक कहानी के बारे में जैसे चर्चा आई तो मेरा थोड़ा सा मन हुआ कि मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको डिफाइन करूं कि किस कहानी की बात कर रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूं, चलो सुनना चाहोगे कहानी छोटी सी? कहानी सुनना पसंद करोगे? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए। एक बार एक राजा है और राजा के कोई संतान नहीं है। उसका जो राज्य है बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरस है, खुशहाली है, हार्मनी है और प्यार मोहब्बत है, सब लोग मेलजोल के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। अब जो राजा है जिसका नाम शुद्धोधन है, राजा शुद्धोधन, ऐसा कहते हैं कि वो एक गणराज्य के प्रधान थे। अब एक क्वेश्चन बन रहा है हमारे यहाँ, गणराज्य क्या होता है? पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के राज्य थे पुराने समय में। एक तो थे राजतंत्र वाले और दूसरे थे गणतंत्र वाले। राजतंत्र वालों में राजा हुआ करता था एक राज्य एक राजा। लेकिन जो गणतंत्र है, जिनको संघ बोला गया है, जिनको गण बोला गया है, वो एक तरह से प्रजातंत्र की तरह है, लोकतंत्र की तरह है, जहां बहुत सारे देश मिलकर एक जगह इकट्ठा रहते हैं। उसे गण या संघ कहा गया है। तो वो जो व्यक्ति है, वो जो राजा है, वो एक 10-15 समूह है बने हुए, उनका वह प्रधान है, मेन आदमी है। अब उसके एक खुशखबरी आती है घर में। उसे सुनाई पड़ता है कि जो रानी है वो पेट से है, गर्भ से है और राज्य का आगे उत्तराधिकारी आने वाला है। राजा खुश होता है, दरबारियों को इनाम देता है। उसके बाद राजा को एक पंडित मिलता है, जो राजा को पंडित से कहता है कि राजन, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं आपसे देना चाह रहा हूं। जिस प्रकार से मुझे ये चीजें महसूस हो रही है, ऐसा कहते हैं कि जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसको देखते ही उस पंडित ने, उस पुरोहित ने कहा कि जिस प्रकार मैं इसे देख रहा हूं, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत शूरवीर राजा बनेगा, और या फिर ये बहुत बड़ा योगी बनेगा, महात्मा बनेगा या सिद्ध पुरुष बनेगा। राजा को इस बात की चिंता हुई। ये तो ठीक है कि वो बहुत बड़ा राजा बने, ये तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन अगर वो सन्यासी बन गया तो फिर मेरे लिए समस्या हो जाएगी कि मेरे बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में मेरा ध्यान कौन रखेगा? ये तो छोड़ छाड़ के सबके निकल जाएगा। तो राजा ने
उस संत से, वो जो पुरोहित है, महात्मा से पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि इसका क्या इलाज हो सकता है। तो राजा को उस महात्मा ने कहा कि देखिए राजन, जो नियति है वो तो होनी है, वो तो होके रहेगी, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको ऐसे सुविधाओं से परिपूर्ण रखिए, या इस तरह की सुविधाएं दीजिए कि इसे कभी भी वैराग्य की उत्पत्ति ना हो। मोक्ष, धर्म, आस्था, मंदिर, भगवान, इन सब में ये ना पड़े। हाँ, हमेशा इसका ध्यान सुख सुविधाओं में या भोग विलास में रहे। तो राजा ने ऐसा ही किया। क्या किया राजा ने उसके लिए हर एक सुविधा जुटा दी। किसके लिए? उसके बच्चे के लिए, जिसका नाम था गौतम। क्या नाम था बेटा? गौतम। गौतम के लिए, राजकुमार गौतम के लिए उसके पिता ने, जो राजा थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, उन्होंने हर एक सुविधा दे दी। महल में खाने की, पीने की, रहने की, घूमने की, महल में ही सब कुछ सुविधाएं दे दी कि वो महल से बाहर जाए ही नहीं। उसके बाद गौतम का बाहर निकलना बंद हो गया, वो महल में ही रहता। नाच गान, शराब, मदिरा, भोग विलास, खान पान, सब सुविधाएं उसके पास, सब तरह की चीजें उसके पास। ऐसा चलता रहा काफी सालों तक। जब गौतम जवान हो गया, एक बार वह अपने महल से बाहर, थोड़ा सा महल से बाहर निकला। महल के बाहर रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जर्जर अवस्था में, जिसके हाथ पैरों की जो स्किन है बहुत ढीली हो गई है, झुर्रियां निकल आई हैं, बाल जो है वो सफेद हो गए हैं, और कमर को ऐसे झुका करके और धीरे धीरे वो रास्ते को पार कर रहा है। गौतम ने उसको देखा, बड़े गौर से देखा कि ये कौन है, ऐसा इंसान, ऐसी चीज तो हमने कभी देखी ही नहीं। तो बड़े गौर से देखा, और उसका जो सारथी उसके साथ में था, जो उसको घुमाने लाया था बाहर, उसे कहा कि अरे ये कौन है। तो गुड मॉर्निंग उस सर। सारथी ने कहा कि ये राजकुमार, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। तो गौतम ने कहा वृद्ध, ये क्या है? तो उसने कहा जीवन की सच्चाई है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसमें बचपन, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर उसके बाद में युवावस्था, उसके बाद में फिर वृद्धावस्था, मेरा नहीं नाम है, और फिर रुग्ण अवस्था, और अंत में। तो ये इतना कुछ वो बता रहा था। तभी उसने देखा कि एक मृत व्यक्ति को लोग दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। फिर उसने, गौतम ने गौर से देखा कि ये क्या है। फिर सारथी से पूछा कि ये क्या है कटुक। तो उसने कहा कि ये एक व्यक्ति है जो मर गया है, उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं। व्यक्ति मर गया है यानी मृत्यु होती है? तो उसने, सारथी ने कहा बिल्कुल होती है, जन्म है तो मृत्यु भी है। अटल सत्य है, कटु सत्य है, होता है। हमें मृत्यु के बाद में वापस जीवन के लिए तैयार होना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मेरे घर में या मेरे परिवार में मेरे से पहले के जो बड़े हैं, उनका जन्म हुआ होगा, वो बच्चे रहे होंगे, फिर बाल्यावस्था में बालक रहे होंगे, फिर किशोर बने होंगे, फिर युवा बने होंगे, वृद्ध बने होंगे, अंत में उनकी मृत्यु हुई होगी। जब पैदा हुए होंगे तो बहुत खुशी हुई होगी, सब लोग खुश रहे होंगे। जब उनकी मृत्यु हुई होगी तो बहुत दुखी हुए होंगे। लेकिन फिर भी आपने एक चीज नोटिस करी, जीवन रुकता नहीं है, जीवन चलता रहता है। ये बात सारथी बोल रहा है। किससे किससे बोल रहा है ये बात? बताइए जरा बताएंगे किससे बोल रहा है सारथी ये बात? यानी आप ध्यान से सुन रहे हैं। फिर अब गौतम ने तो ये देख लिया इतना, तो यहाँ अब गौतम को कुछ दिमाग में संतुष्टि नहीं हुई, दिमाग में उथल पुथल होने लगी। वृद्ध क्या होता है और मृत्यु क्या होती है? तभी देखा उसने कि एक व्यक्ति है जो बीमार अवस्था में खांसता हुआ और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ रास्ता पार कर रहा है। तो वह उसे भी बड़ा चौंक के देखा उसने, गौतम ने, कि क्या ये भी एक वृद्ध है? तो सारथी ने कहा नहीं, ये वृद्ध नहीं है, तो ये बोले बीमार व्यक्ति है, रुग्ण है, रोगी है।
रोगी ये क्या होता है? फिर वो बोलता है सारथी ही गौतम से कि राजकुमार, शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों चीजों के बैलेंस में जब ये अनबैलेंस इम्बैलेंस हो जाती हैं, जब हमारा खान पान अच्छा ना हो, जब हम गलत चीजों का सेवन करें, जब हमारा व्यवहार अच्छा नहीं हो, जब इन सब चीजों के उथल पुथल से हमारे शरीर में व्याधियां जन्म लेती हैं, हमारे जो शरीर के अंग हैं उनमें कई कमियां हो जाती हैं। तो बोले ये रुग्णता क्या होती है, बीमारी क्या होती है? तो बोले यही बात है कि शरीर में कुछ ऐसी अनवांछित चीजें हमारे शरीर में आ जाती है जो हमारे शरीर के सिस्टम को बिगाड़ती है, उससे वो शरीर अच्छा काम नहीं करता है। जैसे कि खांसी आने का सीधा सा मतलब क्या है? गले में खराश है, या कफ जमा है, या फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, उसमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये जब गौतम ने सुना तो बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। फिर उसके बाद में गौतम ने एक चीज और देखी लास्ट में, और वो उसने देखी एक सन्यासी की। एक बहुत बड़ा व्यक्ति, पीले से कपड़े पहन करके, बड़ी बड़ी सी दाढ़ी और लंबी सी एक लकड़ी लेकर के, एक हाथ में कमंडल और कमंडल के साथ लटकी हुई माला लेकर के, और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते हुए निकल रहा है। तो पूछा गौतम ने कि सारथी ये कौन है? तो सारथी ने कहा कि राजकुमार ये एक सन्यासी है। तो गौतम ने कहा सन्यासी, ये कौन होता है सन्यासी? तो सारथी कहता है कि सन्यासी वह व्यक्ति है जो ना सुख में सुखी, ना दुख में दुखी, ना किसी को, ना उसको दुख मोह पास में बांधता है, ना सुख। वह सारे मोह माया से, लोभ लालच से सबसे परे होकर के केवल परमात्मा की खोज में लग जाता है, सत्य की खोज में लग जाता है। यही चीज अब गौतम ने पूछी, सत्य की खोज। अब यहां से देखो गौतम के दिमाग में क्या आया, सत्य क्या है? सत्य कैसे? जैसे वृद्ध क्या होता है, रोगी क्या है, मृत व्यक्ति क्या है, और सन्यासी क्या है? ये चार सवाल उसके दिमाग में उठने लगते हैं, गूंजने लगते हैं। अब देखिए इन क्वेश्चंस का जवाब वो कैसे पता करता है, और आगे इस चैप्टर्स में क्या होता है। यही व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन, यही व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया नामक जगह पे एक बरगद का पेड़ है, वहां पर, क्योंकि यहां से वह सारथी की बात सुनकर के रात को ही घर से निकल जाता है, छोड़ छाड़ करके सबको। सत्य की खोज में जाना है मुझे पता करना है वृद्ध क्या है, रोगी क्या है, मृत्यु क्या है, और सन्यासी क्या होता है। सब कुछ त्याग कर देता है, यहां तक कि वस्त्र का भी त्याग कर देता है, और इतनी कठोर तपस्या करता है, बहुत कठोर तपस्या करता है, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता है। फिर जैसे वो तपस्या कर रहा होता है तो उसने देखा कि नदी के किनारे जहां वो तपस्या कर रहा है वहां कुछ महिलाएं गीत गाते हुए निकल रही हैं। अब वो देखिए गीत क्या है, जो भी पिछली क्लासेस में पढ़ते हैं बच्चे उन सबको ये गीत पता है। आप 6 क्लास में है और ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये गीत आपको भी पता होना चाहिए। और मेरे साथ गुनगुनाना, जब मैं पहले पूरा बोल लूं उसके बाद मेरे साथ गुनगुनाना। वीणा के तारों को इतना तेज मत कसो, वीणा के तारों को इतना तेज मत कसो कि टूट जाए तार, वीणा के तारों को इतना ढीला भी ना छोड़ो, ना सुर रहे और ना ही ताल। समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा? वीणा के तारों को इतना तेज मत कसो कि वीणा जो होती है अगर उसके तारों को हम बहुत तेज कस देंगे तो वो टूट जाएंगे, और अगर हम उनके तारों को ढीला छोड़ देते हैं तो उनमें से सरगम की आवाज नहीं आएगी, स्वर की आवाज नहीं आएगी। ये बात सुनकर के गौतम ने क्या देखा, उसने क्या सोचा कि मैं बहुत कठोर परिश्रम कर रहा हूं, खाना पीना सब छोड़ दिया है और मेरा शरीर बहुत कमजोर पड़ गया है। तो उसने क्या समझा कि नहीं, ये गलत है, कठोर तपस्या नहीं करनी चाहिए, मुझे सही तरीका ढूंढना चाहिए। वहां से बुद्ध को सही बात का पता चला इसका कि मैं शरीर को थका रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, लेकिन मुझे सत्य का पता नहीं चल रहा है। वहां से वो निकले, वहां से निकल के वो सीधे बोध गया, जहां कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन एक बरगद, एक पीपल का पेड़, वहां बताते हैं कि एक पीपल का पेड़ है, वहां बोधि वृक्ष है। उस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको, जो गौतम थे, उनको क्या कहा गया? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है उस व्यक्ति को क्या कहा गया फिर? गौतम बुद्ध, महात्मा
बुद्ध। हम जिस गौतम नामक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी इस दुनिया को ऐसे समय में जब आडंबरों से हम परिपूर्ण थे, यज्ञों में हवन कुंड घी होमा करते थे, बहुत सारे खर्चे हुआ करते थे, यज्ञ में आहुतियां और बलि दिया करते थे, सैक्रिफाइसेस किया करते थे। उस समय जब हर एक व्यक्ति सोच रहा था कि धर्म की पालना करना इतना महंगा है कि हम अपनी आजीविका की पालना नहीं कर सकते, तो उस समय जब धर्म संकट में है, जब लोग संकट में है, उस समय महात्मा बुद्ध ने एक सरल धर्म लोगों के सामने रखा और उस धर्म को कहा गया बौद्ध धर्म। आज वही चैप्टर है, थोड़ा सा मैंने कहानी के द्वारा थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, समझ में आया बेटा गौतम की कहानी आपको? यस सर। थैंक यू बेटा। अब चलिए कंटिन्यू करिए। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था महाजनपद के बारे में। इस टाइम के अराउंड काफी महाजनपद पावरफुल हो रहे थे, नई सिटीज बन रही थी, विलेजेस में भी लाइफ चेंज हो रही थी और बहुत सारे थिंकर्स आ गए थे, काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे थे। वो सोसाइटी के इन चेंजेस को, डायनामिक्स को समझना चाह रहे थे और लाइफ की ट्रू मीनिंग को समझना चाह रहे थे। सो इन्हीं सारी चेंजेस के बीच में गौतम बुद्ध जी की कहानी स्टार्ट हुई। गौतम बुद्ध जी एक स्मॉल गण को बिलोंग करते थे जिसका नाम था साक्य गण। हमने पिछले चैप्टर्स में गण के बारे में भी पढ़ा था। ये एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जहाँ पे किंग्स नहीं होते थे, बहुत सारे रूलर्स होते थे और सब मिल के रूल करते थे। तो गौतम बुद्ध जी ऐसे ही एक गण का हिस्सा थे जिसका नाम था साक्य गण। वो एक क्षत्रिय थे, लेकिन एक यंग एज में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने घर के सारे कंफर्ट्स छोड़ दिए। किस लिए? इन सर्च ऑफ नॉलेज। उनको भी इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना था। कई सालों तक वो जगह जगह वॉन्डर करते रहे, लोगों से मिलते रहे, थिंकर्स से मिलते रहे, उनके साथ डिस्कशंस किए, फिर भी कोई आंसर नहीं मिला। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो आंसर्स हैं, जो रियलाइजेशन है, ये उनको खुद करना पड़ेगा। तो बोध गया एक जगह है बिहार में जहाँ पे एक पीपल का पेड़ है। वो उसके नीचे बैठ गए और उन्होंने कई दिनों तक मेडिटेट किया, तपस्या करी और तब जाके उनको ट्रू एनलाइटनमेंट अटेन हुआ। उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए, जिंदगी का मतलब समझ में आ गया। इसीलिए उनका नाम पड़ गया द बुद्धा, जिसका मतलब है द वाइज वन। वाइज का मतलब समझदार। उसके बाद वो सारनाथ गए और वहां पे उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया। अपनी एनलाइटनमेंट से जो नॉलेज मिली थी उसको दूसरों के साथ शेयर किया। उन्होंने अपनी बाकी सारी जिंदगी एक सिंपल लाइफ बिताई जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह फुट पे ट्रैवल करते थे, पैदल ट्रैवल करते थे और लोगों को सिखाते थे। He passed away at a place called कुशीनगर और कुशीनारा। गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स क्या थी? उन्होंने कहा लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। सबकी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग होती है, अनहैप्पीनेस होती है, पर इसका कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? आर क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। हमें लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वी आर ऑलवेज वांटिंग, क्रेविंग, डिजायरिंग समथिंग। और काफी बार ये डिजायर्स ऐसी होती हैं जो पूरी हो भी नहीं सकती, और अगर पूरी हो भी सकती हैं तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। या तो हमें ज्यादा चाहिए होता है या हमें कुछ और चाहिए होता है। इसको गौतम बुद्ध जी ने कहा था थर्स्ट या तन्हा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? उन्होंने सिखाया कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है, इससे छुटकारा पाने का तरीका है मॉडरेशन इन एवरीथिंग। किसी भी चीज की अति मत करिए, कुछ भी बहुत ज्यादा मत करिए। उनकी और टीचिंग्स क्या थी? उन्होंने लोगों को काइंड होना भी सिखाया, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाया, इंक्लूडिंग एनिमल्स। वो ये भी बिलीव करते थे कि हमारे जो एक्शंस हैं, जिसको हम कर्म कहते हैं, चाहे वो अच्छे एक्शंस हो या बुरे, दोनों का फल हमें इस जिंदगी में भी मिलता है और नेक्स्ट लाइफ में भी मिलता है। इसका मतलब इन बुद्धिज्म पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। वो प्राकृत में सिखाते थे। हम पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राकृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। इस तरह से इनके मैसेजेस जो है ये आम जनता भी समझ पाती थी। उन्होंने ये भी इनकरेज किया लोगों को कि वो खुद अपना सच ढूंढें, ब्लाइंडली उनकी बात को फॉलो ना करें। वो चाहते थे कि लोग खुद से कंक्लूजन्स ड्रॉ करें। एक बहुत फेमस कहानी भी है जो गौतम बुद्ध जी के इस नेचर को रिआइटरेट करती है। एक बार एक वुमन थी जिसका नाम था किसेगोतामी, जिसके बेटे की डेथ हो गई थी। वो इतनी दुखी थी कि वो पूरे सिटी में अपने बच्चे को कैरी करके रो रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी। वो सबसे बेग कर रही थी कि प्लीज मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दो। तो एक काइंड आदमी उस वुमन को बुद्धा जी के पास ले गए। गौतम बुद्ध जी ने उनसे कहा कि आप मुझे मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों के दाने ला के दे दीजिए।
और मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि ये जो मस्टर्ड सीड्स होनी चाहिए ये उस घर से आनी चाहिए जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है। वो औरत खुश हो गई और घर घर जाके पूछने लग गई। तब जाके उसको मालूम पड़ा कि हर घर में किसी न किसी की डेथ हुई है। तब उस लेडी को समझ में आ गया कि डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एवरीवन डील्स विद इट, और वो खुद ही रियलाइज कर गई कि वो जो मांग रही है वो पॉसिबल नहीं है। जिस टाइम गौतम बुद्ध जी अपना मैसेज स्प्रेड कर रहे थे उसी टाइम के अराउंड दूसरे थिंकर्स भी आ रहे थे। कुछ तो उनसे पहले से भी थे। दूसरे थिंकर्स भी ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे थे, जैसे लाइफ आफ्टर डेथ या क्या सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने चाहिए एक्सेट्रा। इनमें से काफी थिंकर्स ये मानते थे कि यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज भी है जो बहुत ज्यादा परमानेंट है और वो डेथ के बाद भी जिंदा रहती है। इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया एज आत्मा, द इंडिविजुअल सोल, और ब्रह्मा, द यूनिवर्सल सोल। उनका ये मानना था कि अल्टीमेटली आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। इन आइडियाज को उपनिषद्स में रिकॉर्ड किया गया है। उपनिषद्स वो पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि लेटर वैदिक टेक्स्ट वो होते हैं जो ऋग्वेद के बाद लिखे गए थे। इसमें बाकी तीनों वेद भी आते हैं और उपनिषद्स भी आते हैं। जो उपनिषद वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, किसी चीज के पास जाना, उसको अप्रोच करना और उसके बगल में बैठना। उपनिषद्स में जो टेक्स्ट है वो टीचर स्टूडेंट की कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में है। आइडियाज को सिंपली डायलॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। हमने पहले भी बात करी थी कि डायलॉग क्या होता है, दो लोगों की बातचीत। उपनिषद के काफी आइडियाज पे बाद में एक फेमस थिंकर थे जिनका नाम था शंकराचार्य। उन्होंने इन आइडियाज पे काम किया। काफी उपनिषदिक थिंकर्स जो थे वो मेन थे, स्पेशली राजास एंड ब्राह्मण्स। कभी कभार कुछ विमेन थिंकर्स भी थी, जैसे गार्गी। गार्गी बहुत फेमस थी अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज के लिए, और वो काफी बार जो किंग्स के कोर्ट में रॉयल डिबेट्स होती थी उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। वो ऐसे डिस्कशंस में जनरली हिस्सा नहीं लेते थे, बट इसमें एक बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है, सत्यकाम जबाला। इनका नाम पड़ा था इनकी मदर से जो स्लेव वुमन थी, जबाली। सत्यकाम जबाला थे तो पुअर, एक स्लेव वुमन के बेटे थे, लेकिन इनको रियलिटी और नॉलेज जानने की बहुत इच्छा थी। तो एक ब्राह्मण टीचर जिनका नाम था गौतम, उन्होंने इनको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया। आगे चल के सत्यकाम बिकेम वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स ऑफ द टाइम। उनका नाम उस समय के वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स में आता है। इसी टाइम के अराउंड दूसरे स्कॉलर्स भी काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे पनीनी। वैसे फन फैक्ट बताती हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन फॉरेन में पनीनी नाम का एक सैंडविच भी होता है। बट यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं ये एक बहुत ही फेमस और रिस्पेक्टेड ग्रामेरियन थे। इन्होंने संस्कृत के लिए एक ग्रामर बनाई थी। इन्होंने संस्कृत के वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को इस तरह से अरेंज किया एक स्पेशल तरीके से कि उससे वो फॉर्मूले बना पा रहे थे संस्कृत के, जैसे अलजेब्रा में होते हैं। आप जब मैथ्स और अलजेब्रा पढ़ते होंगे तो उसमें कई सारे फॉर्मूले होंगे ना, तो इन्होंने वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि उससे भी संस्कृत के फॉर्मूले बन सकते हैं। फिर इन फॉर्मूले को यूज करके उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के 3000 से भी ज्यादा छोटे फॉर्मूले बनाए विच बिकेम द रूल्स ऑफ संस्कृत। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट जो आज हमने देखा, नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी बचा हुआ पार्ट हम देखेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को? Yes, sir. आज बेटा क्या करेंगे, आप राइटिंग टास्क नोट करिए। आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है? सर रीड करेंगे। सर हाँ हमें एक चीज डाउट है। ओके बेटा, ठीक है। अब हैव अ नाइस डे। आप इसको रीड करके, हाँ बेटा बोलिए। सर स्कूल कब से खुल रहे हैं? बहुत जल्द आपको सूचना मिलेगी बेटा, है ना? चलिए सर प्लीज बता दीजिए ना। सर प्लीज बता दीजिए ना सर स्कूल कब से खुल रहे हैं? बेटा जल्द सूचना मिलेगी बेटा आपको, आपके क्लास टीचर आपको इन्फॉर्म करेंगे बेटा, है ना? चलिए बेटा, मैं Yes, क्लास sir. नेक्स्ट आप लेफ्ट कर दीजिए। ओके बाय सर। बाय सर। ओके बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। बहुत अच्छा काम किया बेटा आपने। जीआरएन आपने जो प्रोजेक्ट बनाया बहुत अच्छा बनाया बेटा वो। थैंक यू सर। वेरी गुड बेटा, इसी तरह से बाकी बच्चे भी करते रहे, होमवर्क कंप्लीट करें और एसएसटी की जो एक्टिविटीज है उन्हें करते रहें, है ना? यस सर। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे। बाय सर।